ओके, आइए वी विल स्टार्ट ऑफ विद अ फ्रेश चैप्टर लेवरेज विथ यू ऑल। अपना कॉपीज में एक फ्रेश पेज ले लीजिए। लास्ट चैप्टर जो भी आपने खत्म किया उसके बाद कुछ पेजेस का गैप छोड़ दीजिएगा। कई बार हम लोग पिछले चैप्टर में कई बार एक दो नोट लिखना हो या एक दो कोई एडवांस क्वेश्चंस बाद में करना हो तो एटलीस्ट 5-6 पन्ना का जगह आपको छोड़ के रखना चाहिए पिछले चैप्टर के साथ। फ्रेश पेज, हेडिंग लिखना लेवरेज। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, मतलब छोटा से भी छोटा इसलिए इसको छोटू बुलाते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, गिना चुना 5-6 फॉर्मूलाज के बेस्ड पे है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसके अंदर 2 या 3 टाइप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि जनरली बहुत फ्रीक्वेंटली आता है और मतलब इतना इजी क्वेश्चन है कि कई बार इस चैप्टर से भी 8-8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, विच इज लाइक द बेस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। मतलब ये बहुत ही इजी और स्कोरिंग एरिया है जो आपको डेफिनेटली ग्रैब विद बोथ हैंड्स करना है एग्जाम हॉल में। बहुत इजी टॉपिक्स है, बी केयरफुल विद इट। पहले कौन से बिल्डअप करूंगा इसलिए ध्यान दीजिएगा। लेवरेज वर्ड का मतलब पहले आपसे जानना चाहते हैं, हैव यू हर्ड द वर्ड लेवरेज पहले? हाँ जी, वंस अगेन प्लीज। फिजिक्स में सुना था, तो क्या सुना था इसके बारे में? फिजिक्स में लेवरेज सुना था। ओके, क्या सुना था? याद नहीं है इतना। ओके, किसी और को कुछ भी याद हो तो? एनीवन? अच्छा, लेवरेज का हिंट देते हैं। लेवरेज कम्स फ्रॉम द वर्ड, फिजिक्स वर्ड लीवर, एंड नॉट जॉनी लीवर बट लीवर। सो व्हाट डज द वर्ड लीवर मीन? एनीवन? चलो लाइफ इजी करते हैं। व्हाट इज द लीवर? अनुष्का, ऋषिका, लेवरेज का रेशियो दिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी डेट एक्वायर करती है। ये तो मतलब बहुत सारा आपने आगे का डिस्कशंस कर दिया। हम तो बहुत बेसिक व्हाट इज लीवर पे थे, आपने तो बहुत आगे का चीज बता दिया हमारे को। बट फिर भी व्हाट इज लीवर, अगर इतना पता है तो भी अगर आप कुछ और बता सका हमारे को, व्हाट इज लीवर? लीवर या लेवरेज, व्हाट इज इट? ओके, एनीवन एल्स, गो अहेड। सीसो होता है लीवर वाला। क्या होता है? फलक्रम जैसा कुछ था। हाँ हाँ, सब पहुंच जाओ फिजिक्स में, सब कुछ याद आ जाएगा। अभी फलक्रम भी याद आ रहा है। और पुली, पुली बेंड करते हैं तो काइंड ऑफ एन इलास्टिक। ऋषिका, प्रेशर था। समथिंग जो वेट उठाने के लिए यूज होता है। ओके, बार टाइप जिसमें एक तरफ प्रेशर डालते हैं, फोर्स डालते हैं। ओके, बहुत बहुत सारा, बहुत कुछ मेरा भी रिवीजन हो रहा है आप लोगों के साथ। ओके, हाँ ऋषिका, वी वेटिंग, कुछ कुछ आपकी तरफ से। बेंड करते तो कितना इलास्टिक होता है वो। ओके, ये सब लिखवाऊंगा नहीं, कुछ जनरल डिस्कशन है जो सिर्फ समझाने के लिए होगा। राइटअप भी बहुत कुछ है मेरे पास जो लिखवाऊंगा भी। लीवर इज बेसिकली अ टूल बाय विच यू कैन रेज अ हेवी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो आप कम फोर्स के साथ ज्यादा वेट उठा पाएंगे, दैट विल बी अ लीवर फॉर यू। ओके, ये है लीवर। लेवरेज क्या होगा सर? लेवरेज एक सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा जहां हम कम एफर्ट के साथ ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। सिंपल, लेवरेज सिमिलर कॉन्सेप्ट होगा जहां हम कम एफर्ट के साथ ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे, दैट विल बी लेवरेज। लेकिन सर रिस्क एंड रिटर्न तो साथ साथ चलता है, तो अगर रिटर्न ज्यादा होगा तो रिस्क भी
ज्यादा होगा। तो मेरे लिए एफर्ट कम लगेगा लेकिन रिस्क एंड रिटर्न थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। दैट इज अ लेवरेज कॉन्सेप्ट। जितना ज्यादा लेवरेज यूज करेंगे उतना कम एफर्ट में ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ला पाएंगे। ये बड़ा ही जनरलाइज्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, समझना। कम एफर्ट में ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ला पाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ज्यादा होगा जितना ज्यादा लेवरेज यूज करेंगे हम लोग। ओके, कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सब आगे है, डिस्कशंस में आगे आएगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिखवाता हूं। 3 टाइप के लेवरेज होते हैं हमारे सिलेबस में। एक ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, एक फाइनेंशियल लेवरेज होगा और एक कंबाइंड या टोटल लेवरेज होगा। 3 टाइप के लेवरेज हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज लेवरेज आपको लिखवाते हैं। आइए कॉपी में लिखना, हेडिंग लिखा फ्रेश पेज लेवरेज। यस, ओके। उसके नीचे लिखना, लेवरेज इज अ मीन्स बाय विच leverage is a means by which the business can bring about larger changes. Leverage is a means by which the business can bring about larger changes with smaller amount of effort. It comes from the physics word lever. It comes from the physics word lever. Full stop. Next paragraph. Next paragraph. Leverage is a measure of risk. Leverage is a measure of risk. Full stop. Higher the leverage, greater will be the variability and risk in its profitability. Higher the leverage, greater will be the risk and variability in its profitability. Full stop. Depending upon the risk appetite, the resources available, depending upon the risk appetite, the resources available, market conditions, nature of industry, market conditions, nature of industry, etc. We decide the optimum level of leverage. We decide the optimum level of leverage. Next line, next para. Types of risk. Heading लिखना, types of risk.
उसके नीचे लिखना broadly there can be two main types of risk for a business, for an organization. Broadly there can be two main types of risk for an organization. Broadly there can be two main types of risk for an organization. Next line, point number 1, business risk. And point number 2, financial risk. Point number 1 business risk and point number 2 financial risk. Next line, अब ये बिजनेस रिस्क समझा रहे हैं. बिजनेस रिस्क हेडिंग लिखना, उसके नीचे सब हेडिंग बना लो बिजनेस रिस्क. उसके सामने लिखना इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क. It is also known as operating risk. It is the total risk from the operations of the business. It is the total risk from the operations of the business It is the total risk from the operations of the business. Full stop. It is also the total risk assuming there is no debt in the organization. It is also the total risk assuming there is no debt in the organization. Assuming there is no debt in the organization. Full stop. This business risk / operating risk is created because of the use of operating fixed costs. Because of the use of operating fixed costs. This business risk is created because of the use of operating fixed costs. This business risk is created because of the use of operating fixed costs. Full stop. Next para. Business risk depends upon
various factors which includes the following: which includes the following: next line, point number 1, demand variability. Point number 1, demand variability. Point number 2, sales price variability. Point number 2, sales price variability. Point number 3, input cost variability. Point number 3, input cost variability. Point number 4, level of fixed costs. Point number 5, foreign exchange exposures, etc. etc. Next line. This operating risk is measured using operating leverage. This operating risk is measured using operating leverage. क्लियर है क्या? लिख लिया एवरीवन? ओके ओके, सो समझ भी लेते साथ साथ में कि सर मैं जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट यूज करूंगा उसके वजह से लेवरेज आएगा. लेवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क. जितना लेवरेज है उतना रिस्क है. हाई रिस्क होगा तभी हाई रिटर्न भी कमा पाएंगे. कमती एफर्ट के साथ ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे लेकिन रिस्क भी ज्यादा होगा. लेवरेज इज गोना बी अ मेजर ऑफ रिस्क फॉर अस. नाउ लेवरेज में बिजनेस रिस्क इज गोना बी कि अगर मैं डे टू डे बिजनेस करता हूं तो रिस्क क्या है? डिमांड वेरिएबिलिटी. डिमांड कम आए या ज्यादा है, रिस्क है. सेल्स प्राइस वेरिएबिलिटी की सेल्स प्राइस सेम पे बिकेगा, कम में बिकेगा, ज्यादा में मिलेगा, सेल्स प्राइस वेरिएबिलिटी. इनपुट कॉस्ट वेरिएबिलिटी, लेबर का दाम बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा, ओवरहेड्स बढ़ जाएगा. इनपुट कॉस्ट वेरिएबिलिटी. अंजलि समझ रही है ना? ओके तो इनपुट कॉस्ट अगर मेरे लिए बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, दैट्स अ रिस्क फॉर मी. सेल्स प्राइस घट जाएगा, दैट इज अ रिस्क फॉर मी. फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो उतना तो पे करना ही पड़ेगा चाहे सेल्स कम हो या ज्यादा हो, दैट्स गोना बी अ रिस्क फॉर मी. फॉरेन एक्सचेंज में अगर बिजनेस हो रहा होगा तो कन्वर्जन में हमारे लिए प्रॉफिट लॉस वगैरह हो सकता है, दैट्स अ रिस्क फॉर मी. तो बोला बिजनेस पे ये नॉर्मल डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड मेरे ऊपर इतना सारा रिस्क वगैरह है, और भी बहुत सारे होते हैं. दिस आर सम ऑफ देम. आर यू विद मी? ऑपरेटिंग रिस्क का एक मेजर है ऑपरेटिंग लेवरेज. ये ऑपरेटिंग लेवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंटरप्रेट समझते हैं, ये सब सीखेंगे हम लोग. अभी मैं आपको दो टाइप के रिस्क पढ़ा रहा हूं. मैंने आपको हेडिंग लिखवाया था टाइप्स ऑफ रिस्क, उसके अंदर बोला दो टाइप के रिस्क होते हैं. पहला था बिजनेस रिस्क जिसके बारे में ये सब राइटअप लिखवाया. दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क जिसके बारे में लिखवा रहा हूं. बिजनेस रिस्क जिसको ऑपरेटिंग रिस्क भी बोलते हैं उससे ऑपरेटिंग लेवरेज निकल के आया. दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क जिससे फाइनेंशियल लेवरेज निकल के आएगा. और ये दोनों को जोड़ के जो टोटल रिस्क होगा उसको मेजर करने के लिए कंबाइंड लेवरेज बन जाएगा. तो तीन लेवरेज के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं इस चैप्टर में. ऑपरेटिंग लेवरेज जो बिजनेस रिस्क को मेजर करेगा, फाइनेंशियल लेवरेज जो फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करेगा, एंड कंबाइंड लेवरेज जो टोटल रिस्क को मेजर करेगा. आर यू विथ मी? ठीक है ना?
तो हम लोग लेवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क, हम लोग ये रिस्क को मेजर करना सीखेंगे, लेवरेज के थ्रू। लेकिन रिस्क क्या है ये पहले सीख रहे हैं। दो टाइप के मेन रिस्क, बिजनेस रिस्क, सेकेंड आप अभी हेडिंग लिखिएगा फाइनेंशियल रिस्क। ओके, उसके नीचे लिखिएगा whenever the business uses debt and pref in its capital structure, whenever the business uses debt and pref in its capital structure, whenever the business uses debt and pref in its capital structure, it creates financial fixed costs. It creates financial fixed costs. These financial fixed costs create an additional risk for the business These financial fixed costs create additional risk for the business as it leads to uncertainty of the income for the owners, ब्रैकेट में इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओनर्स ब्रैकेट में इक्विटी शेयर होल्डर्स, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। Next para. Debt and pref are cheaper than equity share capital. Debt and pref are cheaper than equity share capital. But are riskier because of the fixed cost involved. Debt and pref are cheaper than equity share capital, but are riskier because of the fixed cost involved. To reduce its costs, firms use certain proportion of leverage, bracket debt and pref in this case. Firms use certain leverage, bracket में debt and pref in this case,
bracket close, full stop. However, it increases, however, it creates additional financial risk for the business. However, it creates additional risk for the business called financial risk. However, it creates additional risk for the business called financial risk. It creates additional risk for the business called financial risk. Additional risk for the business called financial risk. This is measured through financial leverage. This is measured through financial leverage. Done? Yes, everyone? Okay. Okay, very good. Now, give a fresh heading, types of leverage. गिव अ फ्रेश हेडिंग टाइप्स ऑफ लेवरेज. मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ मूव इन कर रहे हैं. उसके नीचे लिखना हेडिंग लिखा टाइप्स ऑफ लेवरेज. उसके नीचे लेवरेज मेजर्स leverage measures the effect of fixed costs. Effect of fixed costs. Full stop. There can be three main types of leverage. देखो क्लियर है क्या? कॉपी कर लो.
ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल, ओपी ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग के वजह से, फाइनेंशियल के वजह से, और दोनों का टोटल कंबाइंड। एवरीवन, एनीवन डूइंग? हो गया? ओके ओके। ये हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम ऐसे। कॉपी करके पहले फिनिश करो यहां तक। ईबीआईटी से लेके पाफेश तक।
डन? एवरीवन? ओके। तो ये समझ लीजिएगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर के लिए, कि सिंपल सा बात है, जब भी मैं ऑपरेटिंग लेवरेज का बात कर रहा हूं तो मैं सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का बात कर रहा हूं। सेल्स से ईबीआईटी तक के बीच का बात करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे ऑपरेटिंग का। जब हम फाइनेंशियल का बात करेंगे तो हम ईबीआईटी से पाफेश तक का बात कर रहे होंगे। और जब हम कंबाइंड या टोटल का बात करेंगे तो हम पूरा सेल्स से लेके पूरा पाफेश तक का बात कर रहे होंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड और टोटल वाला एस्पेक्ट्स। नाउ हेडिंग दे लीजिए, ऑपरेटिंग लेवरेज सबसे पहला वाला शुरू करते हैं। उसके नीचे लिखना, इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट it measures the effect of operating fixed costs or the operating risk of the business. Full stop. It shows the relationship between the firm's revenue bracket sales. It shows the relationship between the firm's revenue bracket sales. It shows the relationship between the firm's revenue bracket sales and its operating profit bracket EBIT. And its operating profit bracket EBIT. Full stop. Next line लिखना, operating leverage measures the change in EBIT. Operating leverage measures the change in EBIT per unit change in sales. Per unit change in sales. Full stop. Next para. An OL of 3, OL अब आप शॉर्ट में यूज करेंगे. An OL of 3 means an OL of 3 means a 1% change in sales. An OL of 3 means a 1% change in sales
will lead to 3% change in EBIT. An OL of 3 means a 1% change in sales will lead to 3% change in EBIT in the same direction. An OL of 3 means a 1% change in sales will lead to 3% change in EBIT in the same direction. Full stop. Full stop नहीं, comma. A 10% change in sales will lead to 30% change in EBIT. A 10% change in sales will lead to 30% change in EBIT. And so on. And so on. Okay. Next line, formula. ऑपरेटिंग लेवरेज के दो मेन फॉर्मूला है जिसको हम तीन बना लेंगे. परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. नॉर्मल जो अभी बोला, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या करता है, मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो अगर सेल्स ऑपरेटिंग लेवरेज 3 आया, इसका मतलब क्या है, अगर 1% सेल्स बदलेगा तो 3% EBIT बदलेगा, अगर 10% सेल्स बदलेगा तो 30% EBIT बदलेगा, एंड सो ऑनवर्ड्स. आर यू विद मी ऑन दिस? 3 गुना चेंज आएगा एज कंपेयर टू चेंज इन सेल्स. अगर OL 3 है, अगर OL 1.5 है, यानी 1.5 गुना चेंज आएगा. Are you with me, everyone? परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? नॉर्मल समझ लो, पहला साल EBIT था 10 लाख, अगला साल हो गया 12 लाख, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? 10 लाख से 12 लाख हुआ, यानी 2 लाख बाई 10 लाख इंटू 100. तो 12 लाख माइनस 10 लाख बाई 10 लाख. EBIT 1 माइनस EBIT 0 बाई EBIT 0 इंटू 100. Similarly, percentage change in sales. देखो,
Are we done? Okay. दो फॉर्मूला है आपके पास, दोनों पहले लिख के रखो। बहुत कुछ है और अभी जो मैं आपको समझाऊंगा ओएल पे, आज का सेशन में खाली ओएल करवाऊंगा आपको। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, हम लोग मेजॉरिटी सम 95% सम हम लोग सिर्फ सेकंड फॉर्मूला पे कर लेंगे। सबसे इजी है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, खत्म। लेकिन इसका लॉजिक, ओएल का डेफिनेशन फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ड है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो एक दो कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है। तो आपको फॉर्मूला दोनों अच्छे से आना चाहिए। मेजॉरिटी सम सेकंड फॉर्मूला से करेंगे जो सबसे सिंपल होने वाला है, लेकिन फर्स्ट फॉर्मूला लॉजिक है जिसके ऊपर एक दो ट्विस्टेड सम्स है जो हम लोग करेंगे, इसलिए बी वेरी केयरफुल विद बोथ द फॉर्मूलाज। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश की पॉइंट्स ऑफ ओएल। कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश की पॉइंट्स ऑफ ओएल। उसके नीचे लिखना पॉइंट नंबर 1। Point number 1. OL is expressed as number of times. OL is expressed as number of times. Point number 2. OL will always be same OL will always be same whether calculated by the first formula or the second formula. OL will always be same whether calculated by the first formula or the second formula. Point number 3. OL is specific to a particular level of fixed cost. OL is specific to a particular level of fixed cost. OL is specific to a particular level of fixed cost. Full stop. Higher the fixed cost, OL is specific to a particular level of fixed cost. Higher the fixed cost,
greater will be the OL and vice versa. Higher the fixed cost, greater will be the सेंटेंस वापस बोलना. Correct. Higher the fixed cost, greater will be the OL and vice versa. Point number 4. OL is specific to a particular level of business operations. OL is specific to a particular level of business operations. As the level of business changes, OL is specific to a particular level of business operations. As the level of business operation changes, as the level of business operation changes, OL changes. Same point और लिखवाएगा. OL changes. As the level of business operation changes, OL changes. As the level of business operation rises, as the level of business operation rises, as the level of business operation rises, but the fixed cost remains same, but the fixed cost remains same, as the level of business operation rises, but the fixed cost remains same, but the fixed cost remains same, comma, the risk of the business reduces and hence OL reduces. The risk of the business reduces and hence OL reduces. The risk of the business reduces and hence OL reduces. Full stop. Similarly, as the level of business operation falls, similarly, as the level of business operation falls, but the fixed cost remains same, as the level of business operation falls, but the fixed cost remains same, as the level of business operation falls but the fixed cost remains same, then the risk of the business increases, and hence OL increases.
then the risk of the business increases and hence OL increases. Point number 5. If operating fixed cost is 0, if operating fixed cost is 0, then contribution is equal to EBIT. If operating fixed cost is 0, then contribution is equal to EBIT. And therefore OL is equal to 1. And therefore OL is equal to 1. Why? Because OL का फॉर्मूला है contribution by EBIT. तो अगर contribution EBIT बराबर है तो कट कट 1 होगा. So if there is no fixed cost, if there is no operating fixed cost, contribution is equal to EBIT. Therefore OL is equal to 1. Full stop. Same point. Continue. Since fixed cost cannot be negative, since fixed cost cannot be negative, since fixed cost cannot be negative, the minimum value of OL is 1. Since fixed cost cannot be negative, the minimum value of OL is 1. And OL close to 1 is said to be low. Since fixed cost cannot be negative, so minimum value of OL is 1 and OL close to 1 is said to be low. अगर एक के पास है 1.1, 1.2, 1.5 तो उसको लो बोलते हैं. क्लियर है क्या? दैट कंप्लीट पूरा OL का राइटअप अपना पूरा व्हाट इज OL समझा दिया है आपको. OL का फॉर्मूला, OL का कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए सफिशिएंट कंटेंट है आपके पास OL का. यू विथ मी? एक एग्जाम्पल आपको लिखवा के रख रहा हूं ताकि उससे पूरा OL न्यूमेरिकल्स भी अपने लिए सेट हो जाएगा. नेक्स्ट डे फिर हम लोग FLCL करेंगे और फिर उसके बाद भर भर के सम्स करेंगे. कंफर्टेबल टिल हियर एवरीवन? लिखना एग्जाम्पल. बेस ईयर, अभी हम लोग खाली OL फर्स्ट फॉर्मूला से पहले आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा. इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड दोनों एक साथ सीखेंगे.
सबसे पहले ये देखो, दो कंपनी बना दिया मैंने, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। दोनों कंपनी का सेल्स 10 लाख है, दोनों का वेरिएबल कॉस्ट 25%, 2.5 लाख। होल्डिंग बाकी सारा चीज सेम है अपने, इसलिए तो कंट्रीब्यूशन ये कितना आएगा, 750 बाई 150 550। हाँ जी, 1 पॉइंट, ओके। इससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में जो जो चीज लिखवाया वो समझा रहा हूं। पहला, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.36 टाइम्स। दूसरा ये देखिए कि ए लिमिटेड में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, बी लिमिटेड में कम है, तो इसीलिए ए लिमिटेड का जो लेवरेज भी आया वो बी लिमिटेड से काफी ज्यादा आया है। ये नोटिस करिएगा, जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, उतना ज्यादा ओएल आएगा। आपको ये समझा रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 3 में लिखवाया है ये मैंने आपको। Are you getting this? Higher the use of fixed cost, higher will be the leverage and vice versa. एक एक चीज समझना है खाली आपको। कैलकुलेट तो सिंपल है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करके ये 3 टाइम्स निकालने का 2 मार्क्स मिलेगा आपको खाली। तो सम्स बहुत इजी है, लेकिन लॉजिक अभी समझाने पे लगा हुआ हूं, बाकी जब सम्स में जाएंगे तो अपने करेंगे। Are you with me on the characteristic 3 वाला पॉइंट ना, हायर द फिक्स्ड कॉस्ट, हायर द लेवरेज एंड वाइस वर्सा। एवरीवन ओके, वेरी गुड। तो अपने लिए पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, पॉइंट नंबर 3 क्लियर है, पॉइंट नंबर 2 और 4 अब आपको समझाऊंगा मैं। ये वाला कॉपी कर लीजिए ना प्लीज। वेरी गुड, अदर्स फिनिश। Everyone? Anyone still doing? ओके, अब हम लोग सिर्फ ए लिमिटेड को लेके चलेंगे, ठीक है ना। बी लिमिटेड को साइड करते हैं, बी लिमिटेड सिर्फ इतना समझने के लिए था। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में बोला सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%। सेल्स आपको फिगर साथ साथ में बताना है, 10 लाख, नेक्स्ट ईयर कितना होगा, कितना, वेरी गुड, 11 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट विच इज 25%, पहला साल 2.5 लाख, अगला साल कितना आएगा, ओके वेरी गुड, 275। कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख, नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, चलाओ चलाओ मशीन चलाओ।
फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं बदलेगा। ओके, वेरी गुड। अब कैन यू टेल मी परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है? 10%। क्वेश्चन में दिया ही था, 10 का 11 लाख हुआ है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना होगा? $2.5 लाख से 3,25,000 हुआ, यानी 75,000 का चेंज है। 75,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100, 30% आ रहा है। देयरफॉर ओएल फर्स्ट फॉर्मूला से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, 30% बाई 10%, 3 टाइम्स। नोटिस करिएगा वही आया जो आपका सेकंड फॉर्मूला से आपने लाया था, 3 टाइम्स। देखो, इससे मैंने पॉइंट नंबर 2 प्रूव किया आपको। ओएल रिमेन सेम वेदर कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला। क्लियर है क्या? समझ में क्लियर है क्या एवरीवन? एवरीवन, किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्लैरिफाई करो। ओके, कॉपी करके फिनिश कर लीजिए प्लीज। ओके, एनीवन स्टिल कॉपिंग? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, हमने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 समझ लिया सर। पॉइंट नंबर 4 जो मैंने आपको बताया वो बहुत क्रूशियल है, ये चीज ध्यान से सुनने का है, समझने का है। बोला सर सुनो, पहले लॉजिक पे सोचो, फिर फिगर्स में दिखाऊंगा। सर अगर मेरा टोटल सेल्स 10 लाख है और उसमें 5 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली बहुत रिस्क होगा। अब यहीं से अगर मैं बोलूं मेरा सेल्स 20 लाख हो जाए और फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख रहे, तो रिस्क सेम रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा? एवरीवन, वंस अगेन मैं बोल रहा हूं 10 लाख का अगर मेरा सेल्स है, उसमें 5 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है। वहां से अगर मेरा सेल्स 20 लाख हो जाए और फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख ही रहे, तो मेरा रिस्क कम होगा, सेम रहेगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा सर। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज सर मेरे पास ज्यादा सेल्स है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रह रहा है, तो मेरे लिए रिस्क कम हो जाएगा, उसको मीट कर पाने का टेंशन मेरे को नहीं रहेगा। वहीं 10 लाख की जगह मेरा सेल्स 6 लाख हो जाए, 6 लाख सेल्स 6 लाख हो और उसमें 5 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट अगर रहता है, तो मेरे लिए रिस्क सेम रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा? आर यू गेटिंग ऑल दिस? तो जैसे जैसे मेरा बिजनेस का ऑपरेशंस कम होगा, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा, तो रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मेरा लेवल ऑफ बिजनेस बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा, तो रिस्क कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस लॉजिकली? ओके, एक और चीज मुझे लिखवाना है। पॉइंट नंबर 5 के बाद आपके पास जगह है क्या कहीं पे कैरेक्टरिस्टिक्स का? नहीं है तो जगह बना लीजिए प्लीज। एक और पॉइंट लिखना है, एक लाइन का, एक सेंटेंस खाली। ओएल इज स्पेसिफिक, अच्छा ये शायद मैंने लिखवा दिया, ओएल इज स्पेसिफिक टू अ लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ऐसा कुछ लिखवाया ना मैंने? एंड व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंजेस, ओएल चेंजेस। ओके, नहीं लिखना है, पॉइंट नंबर 6 नहीं चाहिए, बस यही लिखवा रहा था। सुनो, अब ये चीज ध्यान से सुना, इस लाइन का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
सेल्स बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, ओएल घटेगा, सेल्स घटेगा, फिक्स्ड कॉस्ट सेम है तो ओएल बढ़ेगा। ये लॉजिक आपने समझ गए। लेकिन 10 लाख के सेल्स से जब मैं देख रहा हूं तो ओएल 10 लाख से चेक कर रहा है कि घटेगा या बढ़ेगा, तो क्या होगा? अगर, एक मिनट सुनना, अगर मैं 10 लाख में खड़ा होके बोलता हूं ओएल 3 टाइम्स आया, यानी 10 लाख से अगर सेल्स बढ़ेगा तो ईबीआईटी 3 गुना बढ़ेगा, अगर सेल्स घटेगा तो ईबीआईटी 3 गुना घटेगा। ये ओएल इक्वल टू 3 का फिगर बोल रहा है। वंस अगेन, अगर मेरा ओएल इक्वल टू 3 आया है एट अ सेल्स ऑफ 10 लाख, इसका मतलब 10 लाख से अगर घटेगा या बढ़ेगा तो 3 गुना ईबीआईटी चेंज आएगा। ये 10 लाख से जब चेंज होगा उसका बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 लाख से बढ़ के 20 लाख हो गया तो 20 लाख के लेवल पे मेरा ओएल चेंज हो जाएगा, ओएल घट जाएगा, अभी डिस्कस किया। अब 20 लाख पे समझ लो, हाइपोथेटिकली एग्जांपल के लिए बोला ओएल आया 1.8, तो अगर 1.8 आएगा तो 20 लाख से जब घटेगा या बढ़ेगा तो वो 1.8 टाइम से चेंज होगा। आर यू विद मी? मैं ये बोल रहा हूं 10 लाख का स्पेसिफिक है 3 टाइम्स, 10 लाख के लेवल पे 3 टाइम्स आया है तो यहां से चेंज 3 टाइम्स होगा। अब अगर 10 लाख से सेल्स हो गया 20 लाख और 20 लाख पे ओएल आएगा 1.8, तो 20 लाख से जो भी घटेगा या बढ़ेगा वो 1.8 टाइम्स होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? एवरी ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला चीज आपने कॉपी कर लिया ना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं एग्जाम्पल को अपना, मतलब इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा नेक्स्ट उस सेंटेंस को समझाने का कोशिश कर रहा हूं विद द सेकेंड फॉर्मूला। सिंपल है, सेकेंड फॉर्मूला लगाते हैं, ओएल सेकेंड फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी कितना आएगा? कितना आएगा बताइएगा? 3 से कम आना चाहिए मेरे हिसाब से। $2.538। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बेस ईयर और नेक्स्ट ईयर को 1 और 2 नंबरिंग दे दिया है, यानी अगर ईयर 1 से मैं चेंज देखूंगा तो चेंज 3 टाइम्स आएगा, अगर मैं ईयर 2 से चेंज देखूंगा तो चेंज 2.538 टाइम्स आएगा। आर यू विद मी? लेट्स से एक साल बाद ईयर 3 मेरा सेल्स है हाइपोथेटिकली लेट्स से लेट्स लेक 7,70,000 सेल्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? फिगर्स बताइएगा आप लोग। 25% कितना आएगा? $192,500। ओके, माइनस करके $577,500 क्या? फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा, तो बचा 77,500। आर यू विथ मी टिल हियर? अब मैं 2 चीज आपको करके दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। चेंजिंग द इंक फॉर यू, टेकिंग ईयर 1 एज बेस, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ? 10 लाख से 770 हो गया, तो चेंज इन सेल्स कितना हुआ? $2,30,000 से घटा है क्या? गलत बोली, -23%। खाली 23 से नहीं होगा, -23% है। आर यू विथ मी? माइनस भी तो बोलेंगे।
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? 2.5 लाख का 77,500 हो गया। -69%। देयरफॉर ओएल देखो कितना आ रहा है, ईयर 1 को बेस माना है तो ईयर 1 का फिगर आना चाहिए -69% बाई -23%। 3 टाइम्स आ गया, देखो मैजिक। क्योंकि हमने ईयर 1 को बेस माना है तो ईयर 1 से जितना भी बार चेंज देखोगे, हर बार ईयर 1 से चेंज आपका 3 टाइम्स ही आएगा, 3 गुना आएगा। आर यू विथ मी? एक मिनट रुक जाना, फिर कॉपी करवाएंगे। नाउ टेकिंग ईयर 2 एज बेस, तो मैजिक क्या होगा देखो। अब मेरा आंसर फिर यानी 2 का ओएल आना चाहिए, 2.538 आना चाहिए। देखते हैं तो 2 में अगर 2 से 3 में चेंज देखे तो कितना का चेंज आया है? सेल्स का परसेंटेज चेंज इन सेल्स बताइए। रन योर कैलसीज, परसेंटेज चेंज इन सेल्स बताइए। 11 लाख से 7,70,000 हुआ है, घटा है 3,30,000 से। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना? -30%। 11 लाख का 770 हुआ है, सो -3,30,000 ऑन अ बेस ऑफ 11 lakhs। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सॉरी इन ईबीआईटी, $325 का 77,500 हुआ है, 325 का 77,500 हुआ है, घट गया 247,500 से शायद। हाँ कितना परसेंट? -76% है क्या एग्जैक्ट? पूरा बोलो 76 पॉइंट, ठीक है 15%, ठीक है। सो देयरफॉर ओएल कितना आएगा देखो, -76.15% बाई -30%। देखो क्या आ रहा है, कैलसी आप लोग के पास है, बताइए क्या आता है? 2.538 टाइम्स। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप जिस साल को बेस लेके चलोगे उस साल से आप फिगर को बढ़ाओगे घटाओगे, जितना बार चेंज देखोगे, जो ईयर बेस ले रहे हो वो देखना है, वहां से चेंज हमेशा उतना ही आएगा। चाहे आप फर्स्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, चाहे आप सेकंड फॉर्मूला से कैलकुलेट करो। अब अगर आप एक मिनट एक चीज और सुन लीजिए खाली। अब अगर मैं ईयर 3 को बेस मानूं और ईयर 3 को बेस मान के 3 से 2 और 3 से 1 का चेंज देखूंगा, तो मेरा 3 का ओएल कितना होगा? सेकंड फॉर्मूला बता दो, 3 का ओएल कितना होगा? 577,500 बाई 77,500। कैलसी वाले फटाफट, 577,500 डिवाइडेड बाई 77,500, 7.45 टाइम्स। यानी अगर आप थर्ड ईयर, आप चाहो तो घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप थर्ड ईयर को बेस मान के थर्ड ईयर से सेकंड ईयर देखोगे तो 7.45 टाइम्स का चेंज आएगा। थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर देखोगे तो भी 7.45 टाइम्स का चेंज आएगा। टेकिंग थर्ड ईयर एज बेस, जिस ईयर को बेस मानेंगे वहां से घटेगा बढ़ेगा, जितना बार भी देखोगे वो हमेशा, लेकिन उस लेवल के लिए, उस लेवल को चेंज कर देंगे तो ऑयल चेंज हो जाएगा। बिकॉज ऑपरेशंस बढ़ेगा रिस्क कम हो जाएगा, ऑपरेशंस घटेगा रिस्क बढ़ जाएगा। आर यू वेरी क्लियर विद दिस पार्ट? बहुत कुछ है जो आपको निचोड़ के एक साथ हमने घोट के पिला दिया है ऑयल का कॉन्सेप्ट। और अगर ऑयल क्लियर होगा तो यही चीजें एफएल में आएगी, उसमें फिर उतना चाप नहीं लगेगा। एक बार ऑयल सेट है तो एफएल ज्यादा इजी लगेगा, सीएल उसके बाद फटाफट करके हम लोग सबसे मूव इन कर जाएंगे। लेकिन पहला वाला जो ऑयल है उसमें ज्यादा टाइम देता हूं ताकि एकदम सेट हो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट। Everyone, are we clear with this? Okay, we'll just copy and finish off. आज बस इतना ही कर रहे हैं आपके साथ, बहुत मेहनत कर लिया हमने। ये कॉपी कर लिया था हम लोगों ने, ये वाला कॉपी कर रहे हैं। आपने आधा कॉपी किया था, मैंने उसको चेंज कर दिया, इसलिए आपको फिर से कॉपी करना होगा प्लीज।
बाकी लोग फिनिश कर लो। Anyone still copying? किसी का कॉपी करने का स्पीड बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस से लगता है। वेरी गुड, मतलब स्क्रीन से कॉपी करने का। वेरी गुड। Anyone still copying? Okay. So this was operating leverage, a very important concept, simple, very easy, but that was operating leverage. I will request आप पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज, खास करके फॉर्मूलाज, ये ईयर 3 को बेस लेके आप खुद से ट्राई करके देखो। गेट कंफर्टेबल विद दिस ओएल फर्स्ट फॉर्मूला से, सेकंड फॉर्मूला से, ये कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट डे 1 घंटे में एफएल और सीएल फिनिश करते हैं और फिर सम्स में मूव इन करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।